सुलह की जनता बहुत बुद्धिमान जनता है। जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनके ऊपर हर वक्त दबाव बनाया जाता है। वर्तमान समय में ऐसी स्थिति आ गई है कि पानी जो सिर से लंघ गया है। ये आलम है आज कि हर आदमी त्राई त्राई कर रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सुलह के वाइस प्रेसिडेंट और कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सुलह की जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें या डेली बेसिस पे जो चीज़ें हमें काम आती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस पे हमें ये बताएंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण राणा है। हाँ। और मैं सुलह कंस्टिट्यूंसी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट हूँ। जी। मेरे साथ धर्म सिंह कठियाल जी हैं, जी। ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी। अशोक कपूर जी हैं, ये कैशियर हैं। जी। और अरविंद शर्मा जी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो दुखती राग चैनल बहुत अच्छा नाम रखा है इस चैनल का, जी। क्योंकि जिन मुद्दों के ऊपर आप हमारे से इंटरव्यू लेना चाहती हैं या जो बात करना चाहती हैं, वो सही मायने में इस वक्त जितने आप प्रदेश की बात करें या सुलह विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो आजकल ये दुखती रागी है। तो सबसे पहले तो मैं दुखती राग के चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त लोग जो हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, भ्रष्टाचारी की बात हो, वो सारी चीज़ें प्रदेश से लेकर नीचे तक जो हैं वो आ रही है। हर पंचायत से बाई ऑर्डर जो हैं वो 5-5 हज़ार रुपया डीसी का जो रिलीफ फंड था उसमें जमा कराने के आदेश मिले थे। और पंचायतों ने जमा भी करवाए। मैं पंचायत प्रतिनिधि भी हूँ। तो मेरा कहना ये है कि जो पंचायतों में पैसे आते हैं, 14 फाइनेंस कमीशन के लिए जो पैसे आते हैं, वो पर हेड के हिसाब से आते हैं, जितनी पंचायत की पॉपुलेशन होती है। वो पैसे जो हैं उन्हीं पंचायतों में लगने चाहिए। लेकिन पंचायत से अगर 5,000 रुपया लेकर के वो चला गया है, उसकी बजाय अगर सरकार ये कहती कि ये 5,000 रुपया जो अपनी पंचायत के लोगों के जो ज़रूरतमंद हैं उनके ऊपर खर्च करो, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। रही बात यहाँ की जो बाकी लोग हैं, इस वक्त कोरोना काल में भी लोगों की स्थिति अच्छी नहीं रही। उसके बाद भी लोगों की बहुत सारी नौकरियां चली गई हैं। रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत जो सहारा कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी देन थी मनमोहन सिंह जी के टाइम की, जो एक मनरेगा थी। मनरेगा में लोग काम करते थे और उनकी गृहस्थी अच्छी चल रही थी। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि 6-6 महीने तक वो लोग काम कर रहे हैं, उनके पैसे जो उनके खाते में नहीं आ रहे हैं। यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से छोटी मोटी स्कीम्स चलाई गई हैं, उनका डाटा है या सरकार या विधायक जो डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं, वो प्रॉपर डाटा उस तरीके से मिल नहीं पाता है। ठीक है, हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं। सर, आप बताइए, सुलह के क्या हालात हैं? यहाँ की जो जनता है वो खुश है, या क्योंकि हमने और भी लोगों से बात की तो वो कह रहे थे कि लोग बोल नहीं पाते हैं। लोग बोलना बहुत कुछ चाहते हैं यहाँ की जनता, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है उस तरीके से। सुलह की जनता बहुत बुद्धिमान जनता है। समय आने पर वो जवाब देती है। शांता कुमार को भी जवाब दे चुकी है। और जो भी यहाँ शासक बनेगा, अपने आप को डिक्टेटर बनेगा, उसको जवाब जो जनता देगी। टेरर का जहाँ पर माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है या कर रहे हैं, उसका जवाब जनता शीघ्र देगी। मैं छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। कर्मचारियों के पास स्टाफ नहीं है, काम अधिकता है, रोजगार के साधन जो वो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लोगों को पोस्टें भरी नहीं जा रही हैं, बर्डन दिन पर दिन लोगों के कर्मचारियों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो इस ढंग से पब्लिक जो हरास होगी। ये आलम है आज कि हर आदमी त्राई त्राई कर रहा है। और मैं सरकार से अनुरोध भी करूँगा कि जो भी भर्तियां की जाती हैं, एक पारदर्शिता होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि पुलिस की भर्ती हुई है और उसमें वो पेपर लीक हो गया। और आज हर कांग्रेस का जितने भी हर लेवल पर जो है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर वो धरने पर बैठे हुए हैं। सीबीआई की जांच की मांग की थी, लेकिन मांग मान ली गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। ये ऐसा क्यों हुआ? जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ तो आज तक हमने कोई घोटाला नहीं देखा। यहाँ पर कौन पेपर सेट करता है? और बड़ी बात यह है कि अगर जो पेपर सेट करते हैं, आज तक हमने ये नहीं सुना कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। और साथ साथ में इसके ये भी है कि जिन लोगों ने
पुलिस भर्ती के लिए इतनी लंबी दौड़ भाग दौड़ करने के बाद टेस्ट क्लियर किए हैं, और कई तो ऐसे उम्र के दौर पर हैं उनका वो आखिरी साल है, तो अभी अगर 6 महीने के बाद दोबारा भर्ती होती है वो तो ओवरेज हो जाएंगे। क्या सरकार, मैं अनुरोध करूंगा कि अगर ये दोबारा भर्ती होती है तो कम से कम जिन लोगों ने ये इस भर्ती में हिस्सा लिया है उनको दोबारा से मौका देना चाहिए, एज में रिलैक्सेशन देनी चाहिए। ये मेरा एक सरकार से अनुरोध भी है और हमारी तरफ से एक एजुटेशन भी है। यानी कि जब सरकार को वोट मांगने हैं या रैलियां करवानी है तो ये गांव-गांव में जाके बोलेंगे कि क्राउड कॉलिंग करवाइए और ये सब चीज़ें करिए, लेकिन 5 साल तक जब मेंटेनेंस की बात आती है तो सरकार गायब रहते हैं, विधायक गायब रहते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। सुलह में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं और नहीं हो पा रही हैं? सुलह में विधायक द्वारा भय का माहौल पैदा किया गया है। जैसे हमारी पंचायतें हैं, पंचायतों में उन्होंने छांट के रखा है भाई ये पंचायत कांग्रेस की है, वहाँ ना कोई विकास का कार्य हो रहा है, और जो बीडीओ साहब हैं उनको आदेश किए गए हैं कि इस पंचायत का काम नहीं करना है। तो जैसे हमारी सुलह पंचायती है, सुलह पंचायत में आज तक 1.5 साल में कोई काम नहीं हुआ, और हर एक कार्य में अड़ंगे डाल दिए गए हैं, और ज़बरदस्ती प्रधानों को कई कामों के लिए मजबूर कर रहे हैं। और बाकी काम तो होने को वहाँ बहुत हैं, कई विकास के कार्य होने हैं, लेकिन उन विकास के कार्यों को वो पंचायत नहीं कर पा रही है। मैं सरकार से एक बात करना चाहता हूँ कि जो भी पंचायत है या जो भी सुलह का निवासी है या किसी भी गांव का निवासी है, जो इलेक्टेड बॉडी है, चाहे वो प्रधान हो या एमएलए हो, जब वो इलेक्शन लड़ रहा है तब तो वो किसी पार्टी का होता है। जब वो इलेक्शन लड़ करके अपनी इसमें आ जाता है, नौकरी में, इसमें वो सर्विस में आ जाता है, पोस्ट पर आ जाता है, तो वो पूरी ही कंस्टिट्यूंसी का, या प्रधान है तो पूरे गांव का प्रधान होता है। इसी तरीके से एमएलए है तो वो पूरी कंस्टिट्यूंसी का होता है। उसके दिल में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ कांग्रेस का ही हूँ या मैं बीजेपी का ही हूँ या किसी दूसरी पार्टी का हूँ। तो यहाँ पर पक्षपात बहुत होता है कि ये जो पंचायत है ये कांग्रेस की ही एक पंचायत बन करके आ गई है। तो आप देख सकते हैं सबने अपनी घटनाएं बताई और इनका कहना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए सरकार में। जब कोई एक पोस्ट में आता है तो वो हर जनता के बारे में सोचे और जनता के बारे में बात करे, और अगर कोई चीज़ मेंटेन रखनी है, ये नहीं कि एमएलए बन रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो वोट मांगे और फिर 5 साल गायब रहे। मेंटेनेंस पूरी होनी चाहिए। अगर कोई दुर्घटना हो रही है, जैसे कि इन्होंने बताया कि उनको करंट लगा, जब तक कोई झटका या दुर्घटना नहीं होती तब तक सरकार कुछ ऐसा फैसला नहीं लेती है। तो हमें उस तरीके से मेंटेनेंस रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप दुखती रख के ज़रिए आपने सुलह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताई और सुलह के लोगों के बारे में हमें बताया। धन्यवाद।